12th का 5th क्लास। आइए हम शुरू करते हैं। 5th क्लास में जाने से पहले हम ऑलरेडी 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं स्क्रैप वर्क में। आपको अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी और भी इसके रिलेटेड और भी हम कई सारे वीडियोस बनाएंगे और मोर एजुकेशन आपको स्प्रेड करने के लिए। बेसिक आज का क्लास है सिक्योरिटी मतलब क्या है। सिक्योरिटी मतलब इन ट्रेडिशनल सोशल टर्म्स में एक सपोर्ट, एक स्ट्रेंथ या फिर बचाव, किसी को हम सिक्योर कर रहे हैं, मतलब इसको बोलते हैं इन सोशल टर्म्स में सिक्योरिटी। बट इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या है? इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है? सिक्योरिटी का मीनिंग यही है कि ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसेट जो है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई बंदा अपने कंपनी में एक शेयर दे रहा है। शेयर दे रहा है मतलब आपको उस कंपनी का एक छोटा सा सिक्योरिटी दे रहा है, एसेट दे रहा है। उस एसेट को कई भागों में बांट के उसमें से एक छोटा सा शेयर आपको दे रहा है। द सेम वे इधर क्रिप्टो टर्म्स में भी सिक्योरिटी मतलब एक छोटा सा एसेट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसेट जो जिसका रियल वैल्यू है वो सिक्योरिटी माना जाता है। ओके, और कमिंग टू प्राइवेट कीज, ये प्राइवेट कीज होते क्या हैं? प्राइवेट कीज पहले हम जानते हैं प्राइवेट का मीनिंग। प्राइवेट मतलब इंटरनल, मतलब अंदरूनी। प्राइवेट मतलब फॉर एग्जांपल एक सीक्रेट जो हम अपने आप में ही रखते हैं, बाहर वो एक्सपोज नहीं होने देते। ये क्यों? क्योंकि ये मीनिंग ही ऐसे होता है। और ये की क्या होता है? की मतलब चाबी, खोल के कहीं जाने का, एक डोर ओपन करने का, मतलब सीक्रेट चाबी, एक अंदरूनी चाबी जो बहुत सीक्रेट रखना चाहिए। ये प्राइवेट की होता क्या है? फॉर एग्जांपल आपका एक वैलेट है, आपका एक पर्स है या फिर आपका एक तिजोरी है घर में, तो उस तिजोरी को आप एक सीक्रेट कोड से लॉक करते हो। क्यों लॉक करते हो? क्योंकि उस तिजोरी में बहुत सारा पैसा होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं जो कोई चोरी ना करे, इसलिए आप एक सीक्रेट कोड रख के उस सीक्रेट कोड से उस तिजोरी को आप देखभाल करते हैं, राइट? सो यही प्राइवेट की मतलब यही होता है। प्राइवेट की हमारे रियल टाइम क्रिप्टो करेंसीज में हम क्रिप्टो करेंसी को किसी वैलेट में स्टोर करते हैं। उस वैलेट को स्टोर करने से वो अगर वैलेट का एक्सेस सबके पास है तो आपका वैलेट में जो कुछ भी पैसा है, वो जो कोई भी कॉइन्स है, वो कोई और चोरी कर सकता है, कोई और मिसयूज कर सकता है। इसीलिए किसी वैलेट को आप अंदर जाने के लिए, किसी वैलेट को आपको खोलने के लिए आपके पास क्या रहना चाहिए? प्राइवेट की रहना चाहिए। ये प्राइवेट की इतना सिक्योर्ड है। देखिए हम आज के दिन में, आज के मार्केट में क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कितने वैलेट्स हैं, जैसे कि ट्रस्ट वैलेट है, सेफपाल है और बहुत सारे मेटामास्क है, ऐसे बहुत सारे वैलेट्स हैं। ये सारे वैलेट्स प्राइवेट की प्रोवाइड करते हैं। और ये जो प्राइवेट की है, ये प्राइवेट की वो अपने डेटाबेस में भी स्टोर नहीं करते। ये रैंडम प्राइवेट की है जो 2096 और या फिर 2048 डिफरेंट नेम्स जो होते हैं उसको कंटिन्यूसली रैंडमली अरेंज करके आपको एक निमोनिक्स की तरह करते हैं, जो बहुत बड़ा 32 कैरेक्टर वाला ये एक कॉम्प्लेक्स विच इज रिलेटेड टू अल्फाबेट्स, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और नंबर्स सब मिला के एक कॉम्प्लेक्स एड्रेस जनरेट करता है। एक प्राइवेट की जनरेट करते हो 32 बिट्स हो या फिर 64 बिट्स हो या फिर 12 रैंडमली जनरेटेड आपको डिफरेंट वर्ड्स देते हैं, जो अगर इनको क्रैक करना है तो 2096 फैक्टोरियल से आपको क्रैक करना पड़ता है। अगर 2096 फैक्टोरियल करेंगे तो 2096 into 2095 into 2090 so into 1, इतना कितना बड़ा नंबर आएगा, पूरा अंतरिक्ष में ये फैल जाएगा, उतना बड़ा नंबर आएगा इसमें।
तो इतना बड़े नंबर को कोई हैक नहीं कर सकता। इसीलिए प्राइवेट कीज जो हमारे मेटामास्क हो, ट्रस्ट वॉलेट हो, जो भी देते हैं वो बहुत सीक्रेटली रखना पड़ता है। आपके वैलेट्स को यही सिक्योर रखते हैं और आपका जो प्राइवेट की है आपको किसी को नहीं देना होता है। अगर आप अपने प्राइवेट की को शेयर कर रहे हो, दैट मीन्स आप अपना तिजोरी का ताला उसको दे रहे हो, चाबी उसको दे रहे हो। उस चाबी से आपका तिजोरी कोई भी खोल सकता है, खोल के वो आपका जो एसेट है, आपका जो भी कोई भी कॉइन्स है, उस कॉइन को वो ले सकता है। इसीलिए प्राइवेट कीज सिक्योरिटी पर्पस प्राइवेट कीज रहते हैं और वो कॉम्प्लेक्स रहते हैं और किसी डेटाबेस में स्टोर नहीं होते। फॉर एग्जांपल ट्रस्ट वॉलेट ने आपको प्राइवेट की दिया है जनरेट करके, क्या आपको पता है ट्रस्ट वॉलेट वो जो प्राइवेट की आपको दिया है वो ट्रस्ट वॉलेट खुद का खुद वो अपने पास नहीं रखता, खुद का खुद वो अपने पास स्टोर नहीं करता। दिस इज द एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट्स, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, जो कोई भी हो। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है DAO। DAO, डी मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, ए मतलब ऑटोनोमस, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज्ड का मीनिंग क्या है? जो किसी एक बंदे के हाथ में नहीं रहता उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। ऑटोनोमस क्या है? एक यूनिक बॉडी जो अपने आप में काम करता है, ऑटोमेटिकली अपने आप में काम करता है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस। और ऑर्गेनाइजेशन हुआ एक संस्था। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस संस्था, समझ में आया? डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड व्हिच इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ एनी सिंगल पर्सन, एंड ऑटोनोमस इज which works automatically within it, or organization is an organization which functions as a group. So decentralized autonomous organization DAO का establishment कैसे होगा, ये क्या करता है? Decentralized autonomous organization मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पहली बार क्रिप्टो करेंसी में इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि कंप्लीटली क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे काम करता है। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे इस बॉडी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिश होने का पर्पस ये है कि कोई भी डिसीजन एक अकेला आदमी ना ले, ताकि कोई भी डिसीजन कोई भी डिसीजन हो या फिर कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, ये वोटिंग सिस्टम से होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल किसी क्रिप्टो करेंसी का कुछ अपने आप में कुछ डिसीजंस लेना है या फिर अपने आप में कुछ और ऐड ऑन फीचर्स करना है, तो उस ऐड ऑन फीचर्स को मैं अकेला खुद का खुद अप्लाई नहीं कर सकता। इसको एक वोटिंग सिस्टम से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो जिसके वोट करते हैं, जिसके अगेंस्ट या फिर जिसके मतलब जिसके फेवर में वोट करते हैं, उसको सपोर्ट करता है। मैक्सिमम वोट्स किसको आता है उसके हिसाब से ये सिस्टम चलता है। इसमें क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है, सब लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि इस सिस्टम को हम चला रहे हैं और हर कोई खुद का खुद वो ओनर मान सकता है। फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी का ओनर कोई बड़ा आदमी है और वो कंपनी मेरा नहीं है, तो मैं उतना फोकस नहीं करता उस कंपनी के ऊपर। अगर मैं ये फील करूंगा कि ये कंपनी मेरा है और सब लोग यही फील करेंगे कि कंपनी मेरा है, तो कंपनी का ग्रोथ ज्यादा हो सकता है। इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन DAO शुरू किया गया था, जिसके कारण पब्लिकली पूरे दुनिया में सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने व्यूज डाल सकते हैं, अपने वोट्स के तहत ये मेजॉरिटी ऑफ द बेस्ट कंपनी को क्या हो सकता है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। होप आप सब लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप बायटेक एक्सचेंज से भी आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो और बेच सकते हो। जैसे कि टॉप क्रिप्टो करेंसीज बायटेक एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 30 क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। इनसे आप डायरेक्टली बायटेक एक्सचेंज में रजिस्टर होकर आप क्रिप्टो करेंसी एक्वायर कर सकते हो।